उस रात मक्का की हवा भी खामोश थी, लेकिन अचानक काबा शरीफ की तरफ से धुआं उठने लगा। लोग दहशत में दौड़े। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। काबा का दरवाजा आग की लपटों में घिर चुका था और हर दिल कांप रहा था। लेकिन किसी को पता नहीं था आग किसी दुश्मन ने नहीं लगाई थी। एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा और काबा की आराइश जल उठी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको काबा शरीफ के बारे में एक ऐसी वाकया सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों से पानी और दिलों से हिचकियाँ निकलने लगेंगी। मक्का की धरती हमेशा से नूर की धरती रही है। वो शहर जहाँ हर सांस में तौहीद की खुशबू, हर गली में रहमत की बरसात और हर पत्थर में सदियों का ईमान दफन है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब काबा का पर्दा हवा में लहराने के बजाय धुएं से काला हो रहा था। लोग दहशत में भाग रहे थे। मस्जिदुल हराम के फर्श पर लोग सजदे में गिरकर रो रहे थे। हर जबान पर एक ही आवाज गूंज रही थी, या अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा। रात की हवा ठंडी थी। काबा के चारों तरफ चिरागों की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। तवाफ करने वालों के पांवों की आवाज धीमे धीमे गूंज रही थी। उसी रात मक्का की एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा रहवासी बैठा आसमान को निहार रहा था। उसका नाम था अबू नुमान, एक नेक, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला इंसान। अचानक उसे दूर से काले धुएं का एक हल्का सा बादल उठता दिखाई दिया। वो घबरा गया। ये धुआं तो हरम की तरफ जा रहा है। उसका दिल कांप गया। मस्जिदुल हराम के गेट के पास तीर्थयात्री इकट्ठे थे। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन अचानक एक तेज गर्म झोंका उठा। इसके साथ ही भीड़ में एक आवाज गूंजी, आग, आग, काबा के पास आग लग गई है। लोग उधर दौड़ने लगे। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे धुआं बढ़ने लगा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काबा शरीफ का किस्वा उस जमाने में बहुत नाजुक कपड़े से बना होता था। रिवायतें बताती हैं कि बाजार के एक हिस्से में रखी मशाल उलट गई। तेज हवा चली और चिंगारियां उड़कर सीधे काबा के पर्दे की तरफ पहुंच गईं। कुछ कहानियां कहती हैं कि ये बाजार की दुकानों में लगी आग थी जो फैलते फैलते हरम तक आ गई। लोग अपनी दुकानें बचाने में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आग इतनी भयानक हो जाएगी। जैसे ही चिंगारी किस्वे पर पड़ी, कपड़ा भभक कर जल उठा। लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, अल्लाह का घर आग में। औरतें रोने लगीं, बच्चे डर के मारे अपने माँ बाप की उंगलियां कसकर पकड़ने लगे। मस्जिदुल हराम में पहली बार ऐसा नजारा था कि लोग तवाफ की बजाय आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे। धुआं इतना घना था कि काबा की दीवारें भी नजर आने लगीं। हर इंसान अपने घर से मटके, चमड़े की मशकें, बाल्टियां लेकर दौड़ा। काबा के पास पानी उंडेला जाने लगा, लेकिन किस्वा मोटा था। आग भड़कती जा रही थी। धुआं इतना था कि पूरे हरम की हवा काली पड़ गई। फिर भी लोग रुके नहीं। हर कोई चिल्ला रहा था, हम अल्लाह के घर की हिफाजत में अपनी जान भी दे देंगे। भीड़ में एक नौजवान था, सलमान बिन हारिस। जब उसने देखा कि पानी से आग पर काबू नहीं आ रहा, तो वो दौड़कर काबा के करीब पहुंचा। अपने बदन से कपड़े उतारकर उसने आग पर पटकना शुरू कर दिया। आग ने उसकी बाहों को झुलसा दिया, लेकिन वो लगातार पुकारता रहा, या अल्लाह, मेरी जान जाए तो जाए, तेरा घर सलामत रहे। लोग उसकी तरफ देखकर दुआएं करने लगे। उसकी बहादुरी हर दिल में उतर गई। जब ये हाल था कि आग किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी, तभी अचानक आसमान पर काले बादल इकट्ठे होने लगे। मक्का में महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन उसी रात अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल कर दी। तेज बारिश की बूंदें गिरने लगी। आग धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग सजदे में गिर पड़े। हर जबान पर वही शुक्रिया था, या अल्लाह, तू बड़ा रहम करने वाला है। तूने अपने घर की हिफाजत फरमा दी। आग बुझने के बाद काबा का किस्वा पूरी तरह जल चुका था। कुछ लकड़ियां काली पड़ गई थीं, लेकिन काबा का पवित्र ढांचा सुरक्षित रहा, क्योंकि उसे अल्लाह की खास हिफाजत हासिल थी। उस वक्त के हाकिमों ने फौरन नया किस्वा तैयार करवाया। काबा को साफ किया गया। लोग मिलकर दुआएं करते रहे। मस्जिदुल हराम फिर से नूरानी हो गया। आग बुझने के बाद मक्का का हर शख्स यही कहता, ये आग अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान थी।
कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदल ली, नमाजें बढ़ गईं, जिक्र इलाही गूंजने लगा, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। वो रात मक्का के लिए सबक बन गई कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत कभी नहीं छोड़ता। अबू नुमान, वही बुजुर्ग जिसने धुआं सबसे पहले देखा था, हरम के बाहर बैठा था। उसने सबको नसीहत दी, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है, कभी आग से, कभी बारिश से और कभी अपने बंदों के पवित्र ईमान से। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शुक्र का नूर चमक रहा था। मक्का फिर से शांति में लीन हो गया और काबा का पर्दा हवा में लहराने लगा। मक्का की गलियों में आग बुझने के बाद एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। लोग घरों से बाहर निकलकर बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? काबा में आग कैसे लग गई? कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर सवाल और कुछ पर ऐसे राज जो वे छिपाना चाहते थे, जैसे रात के अंधेरे में कोई बड़ा रहस्य अभी भी छिपा हुआ हो। सुबह की नम हवा में खुशबू की बजाय अफवाहों का तूफान तैर रहा था। कोई कहता ये अल्लाह का गजब था, कोई चिल्लाता ये किसी गाफिल इंसान की गलती थी, कोई दावा करता मैंने एक काला साया देखा था, आग उसी से निकली। और कुछ लोग ये भी कहने लगे काबा के पास गुनाह बढ़ गए थे, इसलिए अल्लाह ने चेतावनी दी। हर कोई अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन असल सच्चाई कहीं गहरे छिपी हुई थी। सलमान बिन हारिस, वही नौजवान जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई थी, अब मस्जिद के एक कोने में लेटा दर्द से कराह रहा था। उसकी बाहें झुलस चुकी थीं। उसकी माँ पास बैठी दुआ कर रही थी, आंसू गिरते जा रहे थे। लेकिन सलमान का दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, उसकी आंखों में एक सवाल बार बार घूम रहा था, या रब, तूने अपने घर को इस आग से क्या संदेश दिया? वो इस आग के पीछे छुपे गहरे राज को महसूस कर रहा था। हरम के बाहर बरामदे में 3 बुजुर्ग बैठे थे। मक्का की पुरानी नस्ल के ये लोग थे, जिनकी आंखों में उम्र के साथ हिकमत और रूहानियत का नूर था। पहला बूढ़ा बोला, ये आग हवा की गलती नहीं थी। दूसरा बोला, कई रातों से मुझे अजीब सपना आ रहा था। तीसरा, जो सबसे चुप रहने वाला था, धीरे से बोला, काबा की आग इंसानों की वजह से नहीं, इंसानों के दिलों की वजह से लगी। उसके इन लफ्जों पर बाकी दोनों चुप हो गए, हवा भी जैसे थम गई। मक्का की एक तंग गली में गरीब लड़का जैद अपने घर के बाहर बैठा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा दुबला, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, कल रात मैंने अजीब सपना देखा। माँ ने पूछा, कैसा सपना बेटा? लड़का बोला, मैंने देखा कि काबा के ऊपर से एक नूर उठता है, फिर अचानक काले साए उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और फिर आग लग जाती है। लेकिन तभी एक रोशनी आती है और कहती है, डरो नहीं, ये सिर्फ इम्तिहान है। उसकी माँ कांप गई, जैद, ये बात किसी को मत बताना, लोग तुझे पागल समझेंगे। लेकिन लड़के ने अपनी हथेलियाँ देखकर कहा, अम्मी, मेरे हाथों पर आज भी उस नूर की गर्मी महसूस हो रही है। मक्का के काजी ने इस घटना की गहन जांच शुरू की। उन्होंने बाजार वालों से पूछा, हरम के खिदमतगारों से पूछा, सुरक्षा चौकियों पर तैनात लोगों से पूछा, लेकिन एक बात साफ थी, किसी ने भी आग को फैलते हुए साफ नहीं देखा था। उनके सामने सिर्फ एक नतीजा बचा, ये आग बहुत असामान्य तरीके से भड़की थी। काबा का नया किस्वा आने वाला था, लेकिन पुराना जलकर राख हो चुका था। जो टुकड़े बचे थे उन्हें इकट्ठा किया गया। काजी ने गौर किया, कपड़ा जिस जगह से जला था वो अंदर से ज्यादा और बाहर से कम जला था। ये बात समझ से परे थी, क्योंकि किसी भी आग में कपड़ा बाहर से पहले जलता है। काजी ने लंबी सांस ली और कहा, ये साधारण आग नहीं थी। जब हरम के खिदमतगार अंदर जाकर काबा को साफ कर रहे थे, उन्हें मिट्टी में कुछ चमकता हुआ मिला। एक खिदमतगार ने उसे उठाया। ये एक पत्थर जैसा टुकड़ा था, लेकिन साधारण नहीं। हल्की सी रोशनी पड़ते ही वो नीली चमक देने लगा। खिदमतगार डर गया और बोला, क्या ये आग में पिघले हुए पत्थर का हिस्सा है या कोई और निशानी? रात होते ही मस्जिदुल हरम के आसपास कुछ लोगों ने देखा, काबा की दिशा में हल्की हल्की परछाइयां घूम रही थीं। वे इंसानों जैसी नहीं जानवरों जैसी, बल्कि हवा में तैरती आकृतियां थीं, जैसे अदृश्य दुनिया के जीव। एक बूढ़ी औरत ने देखा और कांपते हुए कहा, ये वही साए हैं जो आग से पहले भी दिखाई दिए थे। उसी रात हरम में इमाम ने लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा,
भाइयों, आग अल्लाह का इम्तिहान है, लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ जलते हुए कपड़े का नहीं बल्कि हमारे दिलों का है। दिल गंदे होंगे तो घरे खुदा भी उदास होगा। लोग रोते हुए दुआएं करने लगे, दिल मुलायम हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असल रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। आग लगने से 3 दिन पहले कुछ ऐसे अजीब संकेत सामने आए थे जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मक्का की एक पुरानी खिड़की पर एक काली चिड़िया बैठती थी जो कभी आवाज नहीं करती थी, लेकिन उस दिन वो लगातार चीख रही थी, ऐसी चीख जिसे सुनकर जानवर भी कांप जाते। काबा की चारों ओर ठंडी हवा चलती थी, लेकिन 2 दिन पहले अचानक गर्म हवा की लपटें महसूस हुईं, जैसे रेगिस्तान की आग किसी ने उधर मोड़ दी हो। काबा के पास रखे पानी के घड़ों में बुलबुले उठने लगे। लोगों ने गर्मी समझा, लेकिन एक बूढ़े खिदमतगार ने कहा, ये बुलबुले नहीं, ये इशारा है। फिर भी किसी ने बात पर गौर नहीं किया। जब सफाई का काम पूरा हो रहा था, एक खिदमतगार उमर बिन फयाज ने काबा के दरवाजे के बिल्कुल नीचे रेत में एक नुकीली चांदी जैसी चमक वाली चीज दबी देखी। उसने उसे उठाया। सूरज की किरण पड़ते ही वो चमकने लगी, हल्की नीली रोशनी देती हुई। उमर ने उसे पलट पलट कर देखा और हैरान होकर बोला, ये क्या चीज है? ये तो इस दुनियावी धातु की नहीं लगती। पास खड़े दूसरे खिदमतगार ने आहिस्ता कहा, किसी को मत बताना, लोग डर जाएंगे। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। सलमान, जिसकी बाहें आग में जल गई थीं, उसी रात दर्द से सो नहीं पा रहा था। आंख और दिल दोनों जल रहे थे। धीरे धीरे नींद में डूबा तो एक अद्भुत सपना देखा। उसके सामने एक नूरानी शख्स खड़ा था, चेहरे पर तेज इतना कि सलमान आंखें न खोल पाए। नूरानी शख्स ने कहा, सलमान डर मत, ये आग इम्तिहानों की पहली चिंगारी थी। मक्का का दिल साफ होगा, तभी नूर फिर उतरेगा। सलमान ने पूछा, ये परछाइयाँ कौन थीं? लोग कहते हैं वही आग का कारण है। जवाब मिला, जिन साए तुमने देखे वो इंसानों के गुनाहों की सूरत में पैदा हुए थे। सलमान हड़बड़ा कर उठा, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। मक्का के गरीब इलाके में रहने वाला जैद अपनी माँ के साथ मस्जिद के बाहर बैठा था। वो नन्हा बच्चा था, लेकिन दिल में ऐसी रोशनी थी जो बहुत कम लोगों में होती है। माँ ने पूछा, बेटा उस रात जब आग लगी तुम कहाँ थे? जैद ने मासूम आंखों से कहा, अम्मी मैं हरम के बाहर दीवार के पास दुआ कर रहा था। कौन सी दुआ? मैंने कहा था, या रब अगर लोग भूल गए हैं तो तू अपना घर मत भूलना। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। लेकिन जैद ने आगे कहा, अम्मी जब आग लगी तो मैंने काबा के ऊपर एक नूर उतरता देखा, जैसे वो आग को समेट रहा था। माँ चीख पड़ी, जैद ये क्या बोल रहा है तू? लेकिन लड़का बिल्कुल शांत था। उस रात जब सब सो गए, काबा के आसपास के गार्डों ने अजीब घटना देखी। धीमे धीमे काले साए हरम के फर्श पर चलते दिखे। वे न इंसानों की तरह चलते न जानवरों की तरह। एक गार्ड ने देखा एक साया दीवार पर चढ़ गया और गायब हो गया। दूसरा गार्ड कांप गया, ये क्या चीजें हैं? पास का बूढ़ा बोला, ये साए नहीं, ये गुनाहों की परछाइयाँ हैं। जब इंसान का दिल काला होता है तो परछाइयाँ भी काली हो जाती हैं। मक्का के काजी रात में अकेले काबा के पास आए। हवा में ठंडक थी, लेकिन अजीब खामोशी भी। उन्होंने उस चमकीले टुकड़े को देखा जो दरवाजे के नीचे मिला था। हाथ रखते ही उंगलियों में बिजली सी दौड़ गई। घबराकर हाथ पीछे लिया और उसी पल काबा के अंदर से हल्की सी सुबकने की आवाज आई। हाँ, सुबकने की, जैसे कोई अंदर रो रहा हो। काजी का कलेजा कांप गया। रात के आखिरी पहर अचानक हवा चलने लगी। मस्जिदुल हरम में मौजूद लोगों ने देखा काबा के जले हिस्से से हल्की सी महक उठी। जली कपड़े की नहीं बल्कि नूर की खुशबू। लोग बोले, ये कैसी महक है? बूढ़े खिदमतगार ने कहा, ये अल्लाह का संदेश है कि उसका घर अभी भी नूर से भरपूर है, बस इंसानों के दिल साफ होने चाहिए। सुबह होते ही काजी ने ऐलान किया, आज पूरे मक्का में तौबा का दिन होगा। हर घर में दुआ, हर गली में इस्तिग़फ़ार और शाम में हरम में बड़ी जमात जमा होगी। इस ऐलान ने शहर बदल दिया। लोगों की आंखों में खौफ नहीं, उम्मीद चमकने लगी। काबा के लिए नया किस्वा मंगवाया गया। काला कपड़ा, सोने की कढ़ाई पहले से सुंदर। कारीगर कहते, इस बार किस्वा बनाते हुए
हमारे हाथ कांपते थे, जैसे खुद अल्लाह देख रहा हो। आग के बाद की रातों में मक्का में बदलाव आए। लोग नमाज में रोने लगे, बच्चे हरम में कुरान पढ़ते, बूढ़े गुनाहों पर तौबा करते। हवा में नूर की चमक महसूस होती। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं। अगले दिन काबा के पास एक ऐसी अजीब चीज मिलती है जो आग की असली वजह खोल देगी, और सलमान और जैद को एक रूहानी इशारा मिलता है जो उन्हें हिरा की गुफा की तरफ खींचता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हरम पर पड़ी, लेकिन काबा के बाईं तरफ सफेद संगमरमर पर एक काला गोल निशान दिखाई दिया। वो जलने का निशान नहीं था, न धुएं का। वो ऐसा था जैसे किसी ने कोयले से नहीं बल्कि छाया से गोल दायरा बनाया हो। जो खिदमतगार पास आए उनके पैर थम गए। एक ने कांपती आवाज में कहा, ये तो आग के बाद नहीं था, ये तो रात में बना होगा। दूसरा बोला, निशान बिल्कुल उसी जगह है जहाँ कल रात काला साया गायब हुआ था। लोगों की रूहें कांप गईं, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। काजी ने पूरे शहर में संदेश भेजा। 2 लोग मेरे पास आए, सलमान और वो गरीब लड़का जैद। लोग हैरान थे। सलमान बहादुर था, ये सब जानते थे, लेकिन एक गरीब बच्चा जैद क्यों? कुछ बूढ़े धीरे धीरे बोले, शायद बच्चे की दुआ सुनी गई है। अल्लाह अक्सर सबसे कमजोर को सबसे मजबूत इशारा देता है। सलमान काजी के पास पहुंच रहा था। रास्ता चलते हुए उसने महसूस किया, जहाँ जहाँ वो कदम रखता हवा अचानक शांत हो जाती, जैसे हवा भी सुन रही हो, जैसे हवा में एक इंतजार हो। सलमान के दिल में एक अजीब खिंचाव था, कुछ था जो उसे बुला रहा था। जैद अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी। वो धीमी आवाज में कह रहा था, अम्मी, वो नूरानी आवाज आज फिर मुझे बुला रही है। माँ की टांगे कांप गईं। कौन सी आवाज बेटा? जैद ने कहा, जो आग बुझाते वक्त आई थी। वही कहती है, हिरा की तरफ चलो, वहाँ सच इंतजार कर रहा है। माँ की रगों में खून जम गया। सलमान और जैद दोनों काजी के सामने पहुँचे। काजी बेहद गंभीर थे। उन्होंने कहा, कल रात मैंने काबा के अंदर से एक आवाज सुनी, रुआसी लेकिन नूरानी। ये मामला सिर्फ आग का नहीं है, ये दिलों, नियतों और आसमानों का मामला है। फिर उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों हिरा की गुफा जाओ, तुम्हें वहाँ जवाब मिलेगा और शायद जिम्मेदारी भी। सलमान चौंक गया, मैं और ये छोटा बच्चा? काजी ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह किसी को भी अपना जरिया बना सकता है। जैसे ही सलमान और जैद शहर के बाहर पहुँचे, आसमान पर अचानक 2 चीजें दिखाई दी। एक तरफ हल्की सफेद रूहानी चमक जो धूप में भी नजर आ रही थी, और दूसरी तरफ काला धुआं सा बहता हुआ साया जो जमीन को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। जैद ने धीमे कहा, वो आ गया। सलमान ने तलवार नहीं उठाई, उसने सिर्फ दुआ पढ़ी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जैसे ही ये आयत पूरी हुई, काला साया पीछे हट गया। जैद ने कहा, साये का कोई वजूद नहीं, वो डर चाहता है। जब डर नहीं मिलता तो वो कमजोर हो जाता है। सलमान उसकी बात सुनकर दंग रह गया। हिरा की गुफा का रास्ता हमेशा शांत होता था, लेकिन उस दिन खामोशी कुछ और ही थी, जैसे पूरा पहाड़ सांस रोक कर खड़ा हो। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर सलमान ठिठक गया। अंदर से एक नीली रोशनी निकल रही थी, ऐसी रोशनी जो न सूरज की थी न चांद की। जैद मुस्कुराया, वही रोशनी जिसे मैंने आग के दिन देखा था। वे अंदर गए। गुफा का फर्श चमक रहा था। 2 लकीरें बनी थीं, एक रोशन एक धुंधली। सलमान ने कहा, ये क्या है? जैद बोला, ये नियत की राहें हैं। एक राह नूर की है, दूसरी राह साये की, और इन्हीं दोनों की वजह से काबा में आग लगी। सलमान ने पूछा, मतलब आग इंसानों ने नहीं लगाई? जैद ने कहा, नहीं, आग उन सायों से बनी जो इंसानों के गुनाहों से पैदा हुए। अचानक गुफा के अंदर एक हल्की लेकिन गूंजती आवाज आई, सलमान, तुम अपने दिल की सफाई के लिए चुने गए हो। जैद, तुम्हारी दुआ काबा तक पहुंची थी। दीवारें चमकने लगीं। आवाज ने कहा, काबा इसलिए जला क्योंकि लोगों के दिल काले हो गए थे, और जब दिल जलते हैं तो घरे खुदा भी उदास हो जाता है। आवाज ने आगे कहा, न कड़ाके की गर्मी वजह थी, न किसी इंसान की गलती। आग की वजह ये थी कि मक्का के लोगों में रियाकारियां बढ़ गई थीं। नमाज दिखावे की, दुआ नाम के लिए, मदद अपने फायदे के लिए। जब नियतें धुंधली होती हैं तो साए पैदा होते हैं, और साए अंदरूनी आग को बाहर ला देते हैं। सलमान के अंदर से एक सिसकारी निकली। जैद के आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। गुफा के बीच में एक छोटा सा नूर का गोला उतर आया। आवाज बोली, ये अमानत है,
इसे काबा तक ले जाओ और जब इसे काले निशान पर रखोगे तो वो साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। सलमान ने वो गोला उठाया। गोले से गर्मी नहीं बल्कि ठंडी शांति निकल रही थी। गुफा से बाहर निकले ही थे कि काला साया रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन आंखें 2 लाल चिंगारियां थीं। उसने घुर्रा कर कहा, ये नूर मुझे मिटा देगा। सलमान ने गोला उठाया, रोशनी तेज हो गई। जैद ने दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उसी पल साया चीखा और धुएं की तरह उड़ गया। हरम में पूरे मक्का के लोग जमा हो चुके थे। सबकी निगाहें एक ही दिशा में, हिरा की तरफ। हर कोई इंतजार कर रहा था, सच्चाई का, फैसले का और उस रहस्य के खुलने का जिसने काबा को जला दिया था। काबा शरीफ की आग अब लगभग बुझ चुकी थी। आकाश में धुएं की जगह हल्की सफेदी फैलने लगी थी, जैसे रहमत का पर्दा उतर आया हो। मगर असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि बाहर की आग तो पानी से बुझ जाती है, दिल की आग सिर्फ तौबा से। मक्का की गलियों में लोग जमा थे। हर चेहरे पर सवाल था, ये आग क्यों लगी? मगर जवाब सिर्फ एक शख्स के पास था, मुख्तार। वही नौजवान जिसने शुरुआत में चिंगारी देखी थी और काबा के पास खड़ा कांप रहा था। उसके हाथ जमीन पर जमे थे, दिल धड़कन की जगह सजा सुन रहा था। किस्सा अब सबके सामने था। जब मुख्तार ने गुस्से में भरकर काबा के पास रखे तेल के दिए को लात मारी थी, वही दिया पलटकर लकड़ी की आराइश को छू गया था। उसने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी, लेकिन गुनाह कभी इरादे नहीं देखता, सिर्फ नतीजे देता है। मक्का के बुजुर्ग आगे आए, बेटा तूने अपनी गलती मान ली है, मगर काबा को नुकसान पहुंचना एक बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से चेतावनी भी। मुख्तार रो पड़ा, मैंने नफ्स के गुस्से में वो कर दिया जो दुश्मन भी ना करे, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? एक बूढ़े आलिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अल्लाह का दर तो तौबा करने वालों के लिए हमेशा खुला है। आग ने काबा की दीवारें जलाई हैं, पर शायद इस आग ने तेरे दिल का गुस्सा भी जला दिया है। लोग नम हो गए। काबा की मरम्मत शुरू हुई। हर पत्थर के साथ एक दुआ उठती, या अल्लाह इस घर को भी महफूज रख और हमारे दिलों को भी। दिन बीतते गए। मुख्तार अब वही नौजवान नहीं था। वो हर दिन काबा की सफाई करता, जमजम पिलाता, गुस्से पर काबू के लिए रोजे रखता और रातों को रो रो कर तौबा करता। एक रात जब सब सो चुके थे, उसने काबा के दरवाजे को छूकर कहा, ऐ मेरे रब, उस आग ने मुझे तबाह नहीं किया बल्कि मुझे पहचान दिया। मैं पहले काबा का आग लगाने वाला था, आज मैं काबा का फिदाई हूँ। उसकी आंखों से गिरते आंसू जमीन पर ऐसे पड़ते जैसे आग की आखिरी चिंगारी भी बुझ रही हो। कहानी के आखिर में बस एक ही सबक, दिल की एक चिंगारी भी कभी कभी अल्लाह के घर तक पहुंच जाती है। इसलिए दिल साफ रखो, नियत पाक रखो, गुस्सा को काबू में रखो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।